हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेके आप सभी के सामने आए हैं। और चैप्टर आज साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पे। और आशा है कि आप लोग बहुत सारा ढेर सारा प्यार देंगे हमको, जैसा कि देते आए हैं। चैप्टर आज जो है फिजिक्स का चैप्टर उठाया हमने, और 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पार्ट वाइज में डालेंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट है। आप लोग गो थ्रू होइए इसके थ्रू। ठीक है, होपफुली आप लोग के लिए सेशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट। देखिए पहले हम लोग एक ओवरफ्लो पूरा फ्लो देख लेते हैं, फ्लो चार्ट, कि चैप्टर में क्या क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। ठीक, व्हाट इज इट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, मैथमेटिकली जो है इसको डिफाइन किया गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई जो है किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक करंट का। आई जो है इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है। ठीक है सर। उसके बाद क्यू अपॉन टी, क्यू इसका सिंबल है चार्ज का है। ठीक, इसका सिंबल है टाइम का। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बेटा। बोलिए, कोई तकलीफ, कोई इशू नहीं है? बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय अमीटर। कैसे मेजर करते हैं करंट? तो होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैथमेटिकली हम लोग जो पढ़ते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ते हैं। लेकिन अगर मेजर करें तो किस डिवाइस से मेजर करते हैं? अमीटर से मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर, AMMETER, मीटर। ठीक, मीटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। ठीक, अब बोलता है कि हाउ इट इज कनेक्टेड। ये ओवर में फ्लो में दिखाया गया है कैसे कैसे क्या हो गया, चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसको जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ऊपर करते हैं थोड़ा। और इट इज कनेक्टेड। तो हम लोग जानते हैं एमीटर जो होता है बेटा, एमीटर एमीटर जो है सर, एमीटर एमीटर जो है उसको कनेक्ट किया जाता है किससे? एमीटर को जो है, एमीटर को जो किया जाता है वो कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक, फिर बात आती है, किसकी बात आती है? बात आती है हमारी क्या, करंट के डायरेक्शन की बात आती है। ठीक, तो ये पूरा एकदम मतलब फ्लो चार्ट बताया गया कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक जो यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट होता है वो क्या होता है? वो स्टार्ट होता है हम लोग के चार्ज के साथ। चार्ज, चार्ज, चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? तो आता है देखो चार्ज, यहाँ पे चार्ज है। चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। किसी एटम में फंडामेंटल पार्टिकल होता है। देखिए एटम क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं उसके पास बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है एटम के पास। ठीक, तो चार्ज कैसी अवस्था है? चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो एटम का ही फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल है चार्ज, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो सेम टाइप के चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज होगा तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जबकि लाइक चार्जेस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वही बात बोली है। ठीक, एक एटम के अंदर ये दोनों टाइप के चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के रूप में जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग ये पढ़े होंगे। तो प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो शेल में घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन सब घूम रहा होता है, ये कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो इस टाइप से होता है। ठीक है, वही बात बोला गया है। तो और बोला गया चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम होती है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 1 कूलम चार्ज इज चार्ज प्रेजेंट इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम पे जो चार्ज होता है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है।
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव 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 ऑफ -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतने का चार्ज होता है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक। और कितने, एक कूलम में कितना चार्ज होता है, इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है एक कूलम, ठीक। चार्ज तो देखो, चार्ज का जो होता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है तो पूरा पूरा ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स ऑफ E, पूरा ट्रांसफर होगा, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात है। तो टोटल चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है वो NE के फॉर्म में होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा, ठीक। ये क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज जिसको बोलते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? तो चार्ज, पहला टॉपिक हम लोग का चार्ज था, चार्ज के बारे में इतना ही पढ़ना था। चार्ज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी negative, like charges attract each other, like charges repel each other, like charges attract each other, like charges repel each other, ठीक। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट कूलम होती है। वन कूलम से जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स ऑफ E, Q मतलब चार्ज, टोटल चार्ज जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये बात हो गई, ठीक। यहाँ तक चार्जेस के बारे में बात आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिसिटी में, वो है करंट। क्या है? करंट। करंट को जो है सर हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं हम लोग करंट को। करंट को हम लोग आई से शो करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज किस गति से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर, उसको बोलते हैं करंट। उसको क्या बोलते हैं सर? करंट बोलते हैं। कोई तकलीफ? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे देख रहे हैं ये करंट है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट की एसआई यूनिट जो होती है वह होती है एम्पियर। एम्पियर जिसको ए से दर्शाते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू CS-1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड, ठीक है ना। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर छोटी यूनिट है एम्पियर की। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। अमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को नापने में मदद करती है, ठीक है ना। इसको हमेशा कनेक्टेड है अमीटर। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से वाई है, तो अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी लो, दैट्स व्हाई दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एंड सिंबल ऑफ अमीटर इज दिस, ये अभी एक वैसे भी लिखते हैं, ठीक। ये सिंबल है मीटर का, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस टाइप से चलता है अमीटर की कहानी, यही है, ठीक। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज अमीटर एम्पियर। इस डिवाइस से हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो अमीटर से मेजर करते हैं। अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक। क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं? इसका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक। इतनी बात होती है हमारी करंट के बाद अमीटर से तक, ठीक। इसके बाद जो आती है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझने का कोशिश करिएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, कैसे डायरेक्शन लेते हैं करंट का। देखिए अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं, ठीक, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक, बल्ब लगा देते हैं और अमीटर भी लगा देते हैं। चलिए अमीटर भी लगा दिया हमने, अमीटर भी लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए ये हम लोगों ने सेल लगाया है, ठीक है। यहाँ से अगर जाती है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है।
इलेक्ट्रॉन्स इधर से ट्रांसफर होते इधर इधर जाते हैं, ठीक, इधर जाते हैं, ठीक। तो हम लोग जो मानते हैं करंट की डायरेक्शन, वो मानते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो रहेगा वो हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स वे आर नॉट known as electrons were not known at the time when phenomena of electricity was discovered। जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता था, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को ना लेके पॉजिटिव डायरेक्शन को लेते हैं, ठीक। फर्स्ट एंड करंट वाज कंसीडर्ड द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है, मतलब ये आई करंट का डायरेक्शन जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है बेटा, बोलिए कोई तकलीफ? तो इसको इस डायरेक्शन में लेंगे। करंट का डायरेक्शन जो रहता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट रहता है, ठीक है। ये बात यहाँ तक जाती है। इसके बाद ये हम लोग पार्ट फर्स्ट तक यहीं तक रखते हैं। सेकेंड पार्ट से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस पे वीडियो डालेंगे। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल था आप लोग के लिए, कितना अच्छा लगा आप लोग को, क्योंकि ये एक नई स्टार्ट है और इसका मतलब अपने को ज़्यादा आइडिया नहीं है। हम लोगों ने अभी बस स्टार्ट किया और देखना चाहते हैं कि इस पर हम लोग कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। फॉन्ट आप लोग कैसा दिख रहा है, आवाज़ कुछ पहले से बेटर जा रही है कि नहीं जा रही है, ये बताइएगा, ठीक। जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। और बहुत मेहनत कर रहे हैं जैसा कि शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक। और अच्छा कंटेंट बता रहे हैं, और ऐसा भी अगर ये वाला चीज़ अच्छा लगेगा, ये वाला सीरीज अच्छा लगेगा, तो हम लोग इसमें और भी चीज़ें लाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी इस फॉर्मेट में लाएंगे, तो करवाने में ईजी रहेगा। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है बाकी सब चीज़ें, ठीक है। आवाज़ क्लियर जा रही है कि नहीं, और ये पिक्सल्स अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ये 2-3 चीज़ें बताइए कमेंट करके, ताकि हम लोग आगे और चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। थैंक यू आप लोग, बहुत होपफुली आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जहाँ जिससे हम लोग को एक प्रोत्साहन मिले, एक मोटिवेशन मिले, और हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।